सभी को राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो एक व्लॉग है जिसका ओपनिंग हमने नहीं लिया था बिकॉज वी वर सो एक्साइटेड टू गो एंड इट्स अ ट्रैवल व्लॉग। अभी कुछ टाइम पहले ही हम लोग नीम करौली बाबा कैची धाम होकर आए थे। मैंने पहले भी बताया है अपने एक व्लॉग में, चेरी के बर्थडे व्लॉग में, कि मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी बीमार टाइप्स रही थी तो मैं थोड़ी डरी हुई थी। तो मैंने बाबा को बोला था कि बाबा सब कुछ अच्छे से हो जाए, बेबी हेल्दी हो, नॉर्मल हो, अच्छे से हो जाए, मैं भी अच्छे से रहूं, नॉर्मली इजीली सब कुछ हो जाए, तो हम आपके दर्शन करने आएंगे। तो नीम करौली बाबा वृंदावन आश्रम तो हम हो आए थे, लेकिन हमें जाना था कैंची धाम। तो बाबा का बुलावा आ गया 10 से 12 दिन के अंदर ही दोबारा, जिसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। बाबा ने सब कुछ अच्छे से करवा दिया, तो उसके लिए हम बाबा को थैंक यू बोलकर आए। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प करी व्लॉग करने में और काफी सारे ग्लिम्स उन्होंने लिए। इनफैक्ट 90% ग्लिम्स उन्होंने ही लिए इस व्लॉग के। या मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ हर चीज के लिए। भगवान सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, सभी को सद्बुद्धि दे और सभी एकदम हेल्दी हैप्पी रहें अपनी लाइफ में। तो हाँ, इतना इंट्रो बहुत है, अब आप जाइए और व्लॉग देखिए। और अपने सन ग्लासेस लेके आवे एकदम रेडी है। 7 घंटे का एक लंबा सफर होने वाला है। आव्या बिल्कुल अपना सामान वगैरह पैक करके तैयार बैठी है। ये रहा आव्या का सामान और उसका बेबी बैग, जो कि हमारे बहुत काम आएगा रास्ते में। इसमें सब कुछ एसेंशियल्स है, डाइपर वगैरह जो भी यूज होगा। ये हमारा सामान है। अभी हम वृंदावन गए थे, तो वृंदावन में आव्या का रिएक्शन काफी अच्छा था। वो पूरे रास्ते सोती रही और अपना चिल कर रही थी पूरे टाइम। लेकिन ये वाली जर्नी 7 से 8 घंटे का सफर जाने का होने वाला है और 7 से 8 घंटे का सफर आने का होने वाला है। बाकी अभी उसने अपना चश्मा फेंक दिया है आविया ने। अब वो चश्मे के लिए एक्साइटेड नहीं है। उसकी मम्मी अभी तैयार हो रही है, जाके देखते हैं उसकी मम्मी तैयार हुई नहीं। आई एम रेडी, ऑलमोस्ट रेडी, एक्चुअली फुली रेडी, बट अभी थोड़ी थोड़ी बाकी है चीजें, वो कर रहे हैं। तो गाइस आपने देख लिया, सब कुछ रेडी है, बस हम निकलने ही वाले हैं और बहुत ही एक्साइटेड है इस ट्रिप के लिए। यहाँ पर हम कार में सेटल हो गए थे, सामान वगैरह सब अच्छे से रख लिया था, आव्या को सेटल कर रहे थे एंड वेरी स्वीटली इज हेल्पिंग मी इन व्लॉगिंग। टाइम से पहुंच जाएंगे, जल्दी निकल गए हैं। राजा जी हवेली भी हम रुके हैं। मैं और सोनिया अब रेडी है कुछ खाने के लिए, और आव्या भी रेडी है। आव्या अभी सो गई थी रास्ते में, अब वो खाना खाएगी। दुद्धू बना लिया है उसका और वो बिल्कुल अच्छे से बिहेव कर रही है। नहीं मम्मी, अभी तक तो और ये वाली कैब हमने करी है और ये हमारे भैया हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब हम अंदर चलते हैं। आप लोग पूरी वीडियो में देखोगे कि मेरी बेटी आव्या 99.9% ऑफ द टाइम्स मेरे पास ही रहती है, जैसे कि सारे छोटे बच्चे अपनी मम्मास को नहीं छोड़ते हैं। और हाँ, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। यहाँ पर हमने आव्या को लिटा दिया था, उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश कर रहे थे, उसको बहलाने फुसलाने के लिए सारे नुस्खे मैं अपनाती रहती हूँ। एंड या एक छोटे बेबी को पालना, उसका ध्यान रखना बहुत बहुत टफ होता है। और अपने पेरेंट्स की काफ़ी सारी बातों से मैं रिलेट कर पाती हूँ अब, जब मैं खुद एक पेरेंट बन गई हूँ। आव्या लेटे लेटे क्रैंकी होने लग गई थी, तो उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे हम लोग। आव्या अपना कोको मेलन देख रही है। और दोनों ही हमारी ट्रिप्स पे मौसम इतना अच्छा था ना, ठंडी हवाएं, काले बादल और एकदम बारिश हो गई थी, तो मौसम इतना ठंडा हो गया था। एंड थैंकफुली आव्या अपने चश्मे के साथ एंजॉय कर रही थी और मैं उसका कोई भी टॉय ले जाना भूल गई जल्दबाजी में। बट हाँ, इस चश्मे ने मेरा बहुत साथ दिया, इजीली आव्या इससे खेलती रही पूरे टाइम। तो हाँ, और काफ़ी अच्छा था। आव्या उठ रही थी, दूध पी रही थी और सो जा रही थी, और जब उठ रही थी तो वो खेल रही थी। और मौसम इतना अच्छा था, तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छे से बिहेव करेगी मेरी बेटी। बट हाँ, अगर उसके पास मैं हूँ 24/7, देन कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अपने होटल हम पहुँच गए थे, मौसम इतना अच्छा हो रहा था, एज आई टोल्ड यू। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे पास आ जाओ, बट आव्या इज आव्या, शी इज़ वेरी मूडी बच्चा। तो उसको था कि नहीं, मैं मम्मा की गोदी में ही रहूंगी और मम्मा की गोदी में ही अब हम नीचे जाएंगे। हम लोग यहाँ पर अपने रूम में जा रहे हैं एंड लिटरली हमारा रूम इतना अच्छा था ना, लाइक मुझे लगा कि इतनी सारी सीढ़ियाँ उतर के जा रहे हैं हम लोग। बट भाई, जब मैं रूम में गई, नीट एंड क्लीन रूम इतना ज़्यादा, बाथरूम इतना क्लीन, और बालकनी व्यू ने तो कमाल ही कर दिया। ये अब तक का सबसे अच्छा होटल था जो हमने बुक करा था।
और बालकनी से ही धाम के दर्शन हो रहे थे। यहाँ पे बैठ के मैंने इतना टाइम स्पेंड किया है ना आव्या के साथ, इतनी सारी प्रेयर्स करी है, हनुमान चालीसा करी है, क्योंकि मंदिर में तो अलाउड नहीं है। तो यहाँ से मंदिर दिख रहा था, तो ये सारी चीजें बहुत इजीली हो गई। होटल में हम पहुंच गए हैं और आविया अपना एंजॉय करिए चश्मे के साथ। उसको बहुत अच्छा लगा। होटल काफ़ी क्लीन है हमारा, और होटल का नाम मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ये होटल में बहुत ही खास बात है कि आपको ये पर्दा हटा के देखो, बैल्कनी मिलती है। एक बैल्कनी में आप बाहर भी जा सकते हो अगर आपका मन है, तो आपको डायरेक्ट धाम का व्यू मिलता है धाम के अंदर। और सामने बाबा के भी दर्शन सुबह सुबह अच्छे से हो जाएंगे। किसी को अगर प्रणाम भी करना हो अच्छे से कर सकता है। तो मुझे एग्जैक्ट दिख रहा है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। लिटरली बेस्ट रूम है जो अब तक मैंने बुक करा है। शाम की आरती हम अटेंड करने वाले थे, तो आव्या को मैंने रेडी कर दिया था, फ्रेशन अप कर दिया था, और यहाँ पे उसके पापा उसके साथ मस्ती कर रहे थे एंड शी वाज स्माइलिंग। एंड हम लोग पहुंचे मंदिर। मंदिर में कुछ भी रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं होता है, गार्ड्स फ़ोन रख लेते हैं, फाइन वगैरह लग जाता है। तो हमने जितना रिकॉर्ड हो पाया करा। और ये यहाँ की मार्केट है, यहाँ पर हर समय जाम होता है, क्योंकि इतने सारे भक्त आते हैं यहाँ पे बाबा के। यहाँ हमने खाना खाया था, और खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे मस्त आव्या से बात कर रही थी और अपना लेमनेड पी रही थी, जो कि बहुत ही टेस्टी था। कुछ जलजीरा टाइप था वो, लेकिन बहुत अच्छा था। और ऐसे आव्या को 24/7 मेरे पास ही रहना होता है। कैसा लग रहा है पहाड़ों में आके आपको? पूरे दिन आप सोते रहे थे और आपने बहुत आराम करा अच्छे से, और उसके बाद आपने बहुत मज़े करे। तो आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस? रात को अच्छे से सो के नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम निकल गए थे, ताकि हम टाइम से घर पहुंच जाएं अपने जोई चेरी के पास। वापस आते टाइम हम अपने फेवरेट उडुपी वाला पे रुके थे, और मस्त आव्या को बस मम्मा चाहिए 24/7। तो वो अच्छे से सोती रहती है, खाती रहती है और खेलती रहती है। यहाँ पे मौसम अगेन बहुत अच्छा हो गया था वापस आते टाइम भी, और यहाँ पर आव्या और मैं मस्त सोते हुए वापस आए, अपना पूरा चिल करते हुए। सो आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, और जय श्री राम कमेंट में ज़रूर बोल देना। नीम करौली बाबा सबकी इच्छाएं पूरी करे, सबकी रक्षा करे, सब हैप्पी और हेल्दी रहें। एंड या इसी नोट के साथ मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो में। टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी। बाय बाय।